नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, मैं अक्सर जो है आपको मदरसाओं का वीडियो जो है दिखाते रहता हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ कि इस्लाम का जो ओवरऑल जो तालीम है, शिक्षा है, वो इतना ज़्यादा दूषित है कि वो जो है मुसलमानों का अंदर जो काम वासना है वो इसको इतना ज़्यादा जागृत करता है, उसको इस लेवल तक लेके जाता है कि मुस्लिम सोसाइटी में उनकी घर की जो महिलाएं हैं वो अपने ही पुरुष, अपने ही पिता भाई से भी जो है सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आपने कई सारे जो है वीडियोस देखते होंगे, तो चलिए एक वीडियो में आपको और दिखाता हूँ। ये किसी विदेश का वीडियो है, भाषा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो जो महिलाएं बोल रही है तो आप जो है उसके नीचे में वो सब टाइटल आएगा इंग्लिश में, आप वो पढ़ के जो है पॉज कर करके उसको पढ़िए, समझिए। वो महिला बोल रही है कि उसके पिताजी ने, उसके बाद उसके भाई ने, दोनों ने मिलकर उसका जो है यौन शोषण किया है। तो देखिए ये कैसा समाज है। فبتحاول من عند السؤال 5 مرات شلون؟ احمل ويسقط لي اياه. اخر شيء اجى طفل عمره 6 اشهر هذا بيده ودفنه على القناه. زين انت ما عندك اخوان؟ عندي اخ ايش صار ويا اخوك؟ سولف لي شنو دورك؟ شكيت له ايه امني انه هو راح يكون سندي وظهري وابقى بغرفته وما حد له علاقه بي. اتفاجئ ثاني يوم اخوي ينام وياي. شلون نام وياك؟ نايمه انا مو ادري إيه. وقت متاخر هو نايم على الشوبان وانا بالجار نايمه يعني مو يمه. حسيته هو فوق قايل ونام وياي وممارسه كامله. من قلت له انا جاي اشكي لك من ابويا يقول لي ليش هو يسوي هذا. كمل الموضوع طبيعي وقام ورجع عشر فبتحاول من عند السؤال 5 مرات. हाँ, तो आपने जो है वीडियो देखा। वीडियो में जो है महिला बता रही है कि पहले उसके पिता ने उसके साथ में जो है, उसके सगे पिता ने उसके साथ में जो है शारीरिक दुष्कर्म किया, यौन शोषण किया। जब अपने पिताजी के गलत हरकतों को लेकर जब वो अपने भाई के पास गई, भाई को जब बताया, तब जो है पता नहीं जो भी हुआ होगा। उसके बाद में उसके भाई ने भी जो है उसके साथ में वही जो है गंदा काम किया। सोचिए, ऐसा मजहब, जिस मजहब में कज़न सिस्टर को, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, जो कि हमारे ही कुल खानदान की है, हमारे ही कुल खानदान की बहन है, वो जब आपने उसको अपने मजहबी किताबों के बेसिस पर, जब आपने अपनी कज़न बहन को बहन नहीं माना, जबकि बचपन में आप उनके साथ में खेलते हैं, भाई बहन का ही रिश्ता होता है वो साइंटिफिक तरीके से भी, और दुनिया के ज़्यादातर धर्मों में वो बहन ही माने जाती हैं, भाई बहन ही माने जाते हैं। जब आपने कज़न बहन से अपना शर्म को हटा दिया, क्योंकि आपके मजहबी किताबों में लिखा हुआ है, उसको सत्य मान के आपने ब्लाइंड फेथ पर अपने कज़न बहन को जो है आपने बहन नहीं माना, उसके साथ में आप जो है पटा रहे हैं, प्यार मोहब्बत वाली सारे आप जो है एक्टिविटी कर रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, फिर जो है पति पत्नी के बीच में जितने भी यौन क्रियाएं हैं वो सब कुछ जो है आप जब अपनी कज़न बहन के साथ में कर रहे हैं, यानी कि आपका मन एक लेवल डाउन हो चुका है। अब वो मन जो है ना, उस पर कोई ब्रेक नहीं है। आपको लगता है कि आपकी किताबों ने कज़न मैरिज तक आपको सीमित कर दिया है, लेकिन नहीं, मन तो बहुत ही हरामी होता है। अच्छी भाषा में बोलो तो मन बहुत चंचल होता है। जन्म जन्म का काम वासना है ना, वो गिरेगा तो वो गिरते रहेगा। आपने जब कज़न मैरिज वाला वहाँ पर आपने ब्रेक हटा दिया, आपने एस्केलेटर दबा दिया, वो जो है क्या कज़न मैरिज तक, मुस्लिम समाज क्या कज़न मैरिज तक रहेगा? नहीं। कज़न मैरिज, सॉरी, कज़न, हाँ, बहन को जब आपने बहन नहीं माना, उसको आप जब काम की दृष्टि से देख रहे हैं, तब आपके वो शुरुआत है मुसलमानों का कि आपने अपने मन को, चरित्र को गिरा दिया। अब वो जब चरित्र गिर रहा है, वो जो काम वासना से देखने का जो एंगल है, वो जो सोच है, वो कज़न मैरिज से, वो कज़न बहन तक सीमित नहीं रहेगा, वो अपनी बहन पर भी आएगा ही आएगा। उसी का नतीजा है कि आप मुस्लिम सोसाइटी को ठीक से स्टडी करेंगे, आपको अंदर का बात पता चलेगा कि मुस्लिम सोसाइटी में महिलाएं अपने ही जो है भाई से, अपने ही पुरुष वर्ग से सुरक्षित नहीं है, उनका यौन शोषण होता है। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक बात है,
वो ये बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन आज के इंटरनेट के ज़माना है तो डेफिनेटली जो है वो छुप नहीं सकता है, छुपता नहीं है। तो ये सब बातें बाहर आ रही है। पाकिस्तान का तो मैंने वीडियो देखा है कि मैं क्या बोलूँ। मैं बोल सकता हूँ कि पाकिस्तान हर तरीके से बहुत ज़्यादा गंदा है। वहाँ भाई बहन पिता पुत्री बहुत बहुत इंसेस्ट है, बड़ा इंसेस्ट है। और मज़े का बात बताओ कि ये जो मजहब है ये तो इंसेस्ट से ही स्टार्ट हुआ है। आदम और हव्वा ये मानते हैं, तो आदम को मिट्टी से बनाया अल्लाह ने और फिर आदम को बेहोश कर दिया, गहरी नींद में सो गए, तो उसकी बाईं टांग की पसली से अल्लाह ने हव्वा को बनाया। तो यानी कि हव्वा जो ही वो बायोलॉजिकली आदम की बेटी हुई। तो देखिए उधर से जो है स्टार्ट हो रहा है, तो बाप बेटी से स्टार्ट हो रहा है। फिर उनके बच्चे जो 2 भाई हुए और एक बहन हुई, तो उनकी किताबों के हिसाब से ही दोनों भाई जो है अपनी बहन की जो आकर्षण है उसको देख के मोहित हो गए, रूप सौंदर्य को देख के, और उसी से जो है निकाह करने के लिए दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, जिसमें से एक का मौत भी हो गया। ये सब तो उनकी किताबों में लिखा हुआ है। तो जरा सोचिए कि ऐसा मजहब जो इस तरीके से शुरुआत हो रहा है, क्या कहा जाए। और नबी के बारे में भी आप लोग जानते ही हैं, तो अलग से बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो आजकल तो नॉर्मल बात है। एक्स मुस्लिम्स का चैनल खोलिए और भड़ भड़ के क्या क्या मिल जाएगा आपको। तो मुसलमानों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस मजहब को छोड़िए, नहीं तो आपका सोच इतना गंदा हो रहा है, आप अंदर से ही आपको खुद नहीं पता कि आप कितने चरित्रहीन बनते जा रहे हैं। आपके मुल्ला मौलवी जिसको आप अपना आइडियल समझते हैं, बस कुछ बकवास चीज़ें रट्टा मार लिए हैं, आप उनको बहुत ही आइडियल समझते हैं, बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कुछ नहीं है, 2 कौड़ी के लोग हैं वो, 2 कौड़ी के। उनके जीवन में कोई संयम नियम नाम का कोई चीज़ नहीं है, न वाणी का संयम है। हम हिंदू धर्म में हमारी साधु संत महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं, एक्स्ट्रा बात नहीं बोलते ताकि झूठ कोई मुंह से न निकल जाए। संयम का पालन करते हैं, वाणी का संयम, जीभ का संयम, स्पर्श का संयम। कोई पराई स्त्री को छूते नहीं हैं, जहाँ तक हो सके नहीं छूते हैं, इंटेंशनली बिल्कुल नहीं छूते हैं। आप हिंदू धर्म के सन्यासियों का नियम पढ़िए, मैंने खुद पढ़ा है, काष्ठ की लकड़ी को भी स्पर्श करने से मना किया गया। सोचिए कि काष्ठ की लड़की, जीती जागती लड़की तो छोड़ दीजिए, काष्ठ की लकड़ी की बनी हुई लड़की का मूर्ति को भी स्पर्श करने से मना किया गया कि सन्यासियों को काष्ठ की स्त्री को भी स्पर्श करने से मना किया गया। और यहाँ पर ओ माय गॉड 4 शादी है, इतना भी नहीं, फिर लौंडिया वोंडिया भी है, वो तो आप कितने भी रह सकते हैं। शादी तो 4 है लेकिन लौंडिया तो कितना भी रह सकते हैं। तो ऐसा जब आप पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो जो समाज बनेगा वो समाज कैसा बनेगा, वो क्या 4 शादी तक रुक जाएगा? नहीं, फिर वो जो है लड़की को कोई रिश्ता विस्ता नहीं, मर्यादा नहीं रोक पाएगा आपका मन, क्योंकि आपने की शिक्षा पद्धति इतनी दूषित है कि आपका मन इतना ज़्यादा गिरेगा कि आप फिर स्त्री शरीर में कोई भी है उसके अंदर रूप आकर्षण है तो बस उसको आप काम की दृष्टि से ही देखेंगे, संयम नियम नाम का कोई चीज़ नहीं बचेगा। इसीलिए मुस्लिम समाज का ये हालत है आज पूरी दुनिया में। और इंटरनेट के माध्यम से ये पोल खुल रहा है, छुपेगा नहीं ये सब बात। आजकल इंटरनेट के माध्यम से कोई भी बात नहीं छुपता है मेरे भाई। तो मैं मुसलमानों को यही बोलना चाहूँगा, इस गंदगी से बाहर निकलिए। आपके पूर्वज, सोचिए कभी आप सब लोग हिंदुओं के पूर्वज हैं, आप सबके पूर्वज हिंदू हैं, आप हिंदू पूर्वज के कन्वर्टेड औलाद हैं मुसलमान लोग। तो सोचिए कि आपके पूर्वज कभी अपनी कज़न बहनों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उनसे राखी बंधवाते थे और उनकी मान सम्मान का उनको वचन देते थे कि मेरे रहते हुए तुमको कोई हाथ नहीं लगा सकता। मुसलमान बनने के बाद में आप अपनी कज़न सिस्टर्स को लाइन मारते हैं और उनसे निकाह करके शारीरिक संबंध बना के बच्चे पैदा करते हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्म में हम सोच भी नहीं सकते, महापाप है। ऐसे पापमय विवाह और शारीरिक संबंध से जो संतानें जन्म लेती हैं वो परम पापी घोर नारकीय कोई प्राणी जन्म लेता है, वो भारी कुल खानदान का तबाही मचाता है।
कोई सत्पुरुष पवित्र आत्मा स्वर्ग से निकला हुआ कोई पवित्र आत्मा ऐसे घर में जन्म ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो पवित्र घर में जन्म लेगा ना। और मुस्लिम लोगों की तो विवाह पद्धति ही दूषित है, भाई बहन का विवाह है, कजन मैरिज है, तो उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो घोर तमोगुनी पापी होंगी। इसीलिए बहुत ही सामान्य सा आपको दृश्य दिखाई देता है कि मुस्लिम सोसाइटी में इतने क्रिमिनल हैं, भर भर के आतंकवादी हैं। क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मुसलमान लोग कजन मैरिज करते हैं, जो कि हिंदू धर्म में घोर पाप है। तो ऐसा जो नाजायज संबंध बनता है हिंदू धर्म के अनुसार, उससे जो संतान उत्पन्न होता है, वो संतान नास्तिक लोगों के नज़र में तो वो बायोलॉजिकल बस बॉर्न है, जन्म है, बायोलॉजिकल चीज़ें, शारीरिक संबंध बना, बच्चे जब पैदा हो गए। लेकिन नहीं, हिंदू धर्म के अनुसार इस तरीके का पापमय यौन संबंध से उत्पन्न बच्चा जो है वो नरक से निकला हुआ कोई जीव इस तरीके से जन्म लेता है। पवित्र आत्मा तो पवित्र घर में, पवित्र कुल खानदान में जन्म लेगा, वो क्यों इस तरीके से नीच योनि में जन्म लेगा? जैसे कोई गेट होता है ना, तो एक होता है वीवीआईपी गेट, एकदम इज्जत के साथ में आपको एंट्री मिलेगा। एक होता है नॉर्मल गेट, एक होता है कोई गेट ही नहीं है कोई गेट नहीं है, आपको जो है कहीं से नीचे से घुस कैसे जाना पड़ेगा। तो वही जो है, ये जो मुसलमानों का जो कजन मैरिज से जो पैदा होते हैं बच्चे, ये नरक से निकले हुए सब घोर पापी है, घोर पापी। तो बाहर निकलिए, कजन मैरिज बहुत ही गलत घिनौना चीज़ है। तो साइकोलॉजिकल लेवल पर भी जो है सही नहीं है, मानसिक दृष्टि से भी। आप बहन बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं, और फिर जवान हो के आप कैसे उसको फिर गलत दृष्टि से देख सकते हैं? बहुत ही गलत चीज़ है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, कजन मैरिज को बंद करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए, बहुत ज़रूरी है, सबको पता चलना चाहिए ये सब बात जो है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कुछ सजेशन हो तो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।